नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का जो ये हम टॉपिक देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है कक्षा 6 से लेकर 12 तक वन लाइनर के रूप में। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हम इतिहास जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं इससे संबंधित, इतिहास से संबंधित, तो आप उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो देखिए महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना से। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो जो महायान संप्रदाय है वो महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ सतवीरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गया था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जब होती है तब बौद्ध संघ जो है वो सतवीरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो देखिए बौद्ध मत के उपसंपदा से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था जो है वो कहलाती है उपसंपदा। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो देखिए उदयन के समय में बुद्ध जो हैं वो कौशाम्बी आए थे। देखिए बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा और इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं या क्या है? तो सबसे पहला है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोधगामिनी, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 जो है आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो बौद्ध रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है वो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देखिए बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे अधिक जो अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो जो पहला उपदेश है उसको मृग सहित चक्र द्वारा दिखलाया गया है। देखिए बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो गांधार शैली में हुआ था और बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनाई गई थी वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तो ये दोनों बातें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटना जो है बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो देखिए बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था
वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? लुम्बिनी वन है। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन थे, माता थी महामाया। ठीक है। और जो शुद्धोदन थे ये शाक्यों के जो राज्य कपिलवस्तु हैं उनके शासक थे। अगर हम उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म स्थल था लुम्बिनी वन, जो कि कपिलवस्तु माना जाता था। वर्तमान में रुम्बिनदेई नेपाल में है। ठीक है। जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और जो इनके पिता थे वो थे शुद्धोदन, जो कि शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता कौन थी? महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगर इनका गोत्र देखें तो इनका गोत्र था गौतम। महात्मा बुद्ध का पालन जो पोषण हुआ था वो कहाँ हुआ था, किसने किया था? तो इनकी माता की तो डेथ हो जाती है, तो इनकी जो विमाता, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और ये भी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है। माता जो थी महामाया देवी, ये कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी, और इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध के सारथी जो थे उनका नाम था चन्ना। क्या था नाम? चन्ना। और महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। कंथक। सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति स्थल था वो था गया, और बोध गया जिसको कहा जाता है, बिहार में निरंजना नदी के तट पर। और ये जो घटना थी इनकी ज्ञान प्राप्ति की, ये संबोधि कहलाई थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो ऋषि पत्तन में दिया था, जिसको कि सारनाथ कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के शिष्य, जो मुख्य शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, वो थे आनंद और उपाली। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके धर्म प्रचार स्थल कौन से थे? तो महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार स्थल थे शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। नेट की परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि किन जो जगह है उनसे उनका संबंध था महात्मा बुद्ध का। तो ये सभी जगह है जहां से महात्मा बुद्ध संबंध रखते थे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? धर्म प्रचार किया था। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत कहलाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की आयु थी, और दिन था बैसाख पूर्णिमा का। और किस स्थल में उनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त, जो उनका भाई था। ठीक है। ये क्या बनना चाहता था? संघ प्रमुख बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की अगर नींव की बात करें तो वो बौद्ध धर्म ने रखी है, और सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त जो सन्यासी, ये 4 दृश्य थे जिनका बुद्ध के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने, जो कि मगध के राजा थे, बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था।
संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनको सबसे पहली बार प्रवेश दिया गया था, वो भी इनके जो शिष्य हैं बुद्ध के, उनके कहने पर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में व्यतीत की बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु। देखिए, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति कहां और कब आयोजित की गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी पहली बौद्ध संगति, और पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और अगर बात करें पहली बौद्ध संगति के टाइम में शासन किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहां पर आयोजित की गई थी? 383 पूरे 100 साल बाद आयोजित की गई थी वैशाली में, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। और कालाशोक का शासन था इनके समय में। तृतीय बौद्ध संगति का वर्ष, स्थान और अध्यक्ष बताएं। तो तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अशोक के समय में ये तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का वर्ष, स्थान और अध्यक्ष। 98 ईस्वी में जो है चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। कनिष्क का टाइम पीरियड था, शासन था। कुंडल वन जो है यहाँ पर आयोजित की गई थी और वसुमित्र जो हैं वो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगति के। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से संबंध रखते थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो राजगीर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म पर विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो मिला था वो कनिष्क के शासनकाल में मिला था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा थी वो बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को चीन भेजा गया। महान बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की बात करें तो ये पिटकों में, तीनों पिटकों में कि सबसे बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, और विनय पिटक जो है वो लघुत्तम है तीनों पिटकों में। अभिधम्म पिटक जो है वो पिटकों में मध्यम है। तो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। लघुत्तम सबसे छोटा विनय पिटक है, जबकि बीच में है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का विषय है बुद्ध के जो उपदेश हैं और संवादों का संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। विनय जो पिटक है इसका विषय है बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन। अभिधम्म पिटक का विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन।
देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक के बारे में बात करेंगे। बुद्ध के गर्भ में आना, हाथी जो है इसका प्रतीक है। जब इनका जन्म होता है बुद्ध का, वो कमल के रूप में प्रतीक है। निर्वाण प्राप्ति पद चिन्ह के रूप में है। प्रथम प्रवचन चक्र के रूप में है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष के रूप में दिखलाया गया है। यौवन को सांड के रूप में दिखलाया गया है। बुद्ध की समृद्धि को शेर के रूप में दिखलाया गया है। मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखलाया गया है और गृह त्याग को घोड़े के रूप में दिखलाया गया है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, तो गांधार कला में ग्रीक रोमन शैली में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। उपोस्त का आचरण कौन करते हैं? उपोस्त का आचरण करते हैं बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य पदम पाणी के रूप में जानते हैं। पदम पाणी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहां पर है? सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है। वज्रयान में तारा कहा जाता है बुद्ध की संगिनी को, यानी उनकी पत्नी को। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक को। ठीक है, पुद्गल को मान्यता दी गई है सर्वास्तिक के रूप में। अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है सर्वास्तिक शाखा में। महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? जीव नव धर्म से निर्मित है महासांगिकों के अनुसार। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। और अंत में है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है कारण और कार्य का सिद्धांत, यानी संसार की सभी वस्तुएं जो हैं वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। ठीक है, थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए और लगातार बने रहिएगा। अगला जो टॉपिक होगा जो हमारा, वो होगा शैव और भागवत धर्म। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।